Hello guys, I'm Raki. Hope you all are doing very much fine and well in your particular subject chemistry. Okay, in this session I'm going to discuss with you the question number 15 of the question paper IIT JEE Mains 2016 chemistry. So let's see what is the question number 15. Question 15 is the equilibrium constant at 298 Kelvin for a reaction A plus B in equilibrium with C plus D is 100. That means K is 100. If initial concentration of all four species were 1 molar each, then equilibrium concentration of D in moles per liter will be. ठीक है, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमें वैल्यू दी हुई 100 है. हमसे पूछा गया है कंसंट्रेशन ऑफ डी इन मोल्स पर लीटर. सो देखिए A plus B in equilibrium with C plus D. ठीक है, इनिशियल कंसेंट्रेशन जो एट टाइम t is equals to 0 है, इनिशियल कंसेंट्रेशन एट टाइम t is equals to 0 सबकी क्या है 1 1 1 and it's also 1. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम दैट मीन्स t इक्विलिब्रियम पे इनकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स और यहाँ पर 1 प्लस एक्स और यहाँ 1 प्लस एक्स, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम कुछ अमाउंट ए और बी का डिकम्पोज होगा और कुछ अमाउंट सी और डी का फॉर्म होगा. इज इट करेक्ट? मोर ओवर अब आप देखिए यहाँ पर इनिशियली अगर मैं ये देखती हूँ, इनिशियल कर रही हूँ, मैं इनिशियल की बात कर रही हूँ ना कि इक्विलिब्रियम की, इन सबको हटाइए अब आप. ठीक है, तो Q जो है, Q क्या होता है रिएक्शन कोशेंट जो है, इट इज इक्वल्स टू concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B. So Q क्या है? Q is equals to 1 into 1 divided by 1 into 1. Q is equals to 1. So अगर Q is equals to 1 है और K is equals to 100 है, it means Q is less than K because Q की वैल्यू 1 है और K की वैल्यू 100 है. This means reaction will move in the forward direction. This means reaction shifts in forward direction. ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी मैंने आपको. ठीक है, ये इनिशियल स्टेज पे जो बताया था मैंने आपको. ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज बताया कि रिएक्शन यहाँ पर जो है वो शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ओके, अब बात करते हैं सिंस के that means equilibrium constant K of equilibrium is equals to concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B. Equilibrium constant देखिए अब concentration of C at equilibrium क्या है 1 plus x D की भी 1 plus x. equilibrium पे concentration of A और B क्या है 1 minus x so it becomes 1 plus x whole square divided by में 1 minus x whole square. और K equilibrium that means equilibrium constant की क्या वैल्यू दी हुई है 100 वैल्यू दी हुई है. So अब देखिए 100 is equals to 1 plus x whole square upon 1 minus x whole square. बात सही, बिल्कुल ठीक. कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा. ठीक है, तो स्क्वायर रूट कीजिए दोनों साइड अगर आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट और यहाँ भी स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या आएगा इट विल बिकम 10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. ये बात हजम हुई नहीं हुई? यहाँ तक बिल्कुल सही, समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या आएगा इट विल बिकम 10 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स. ये वाली बात भी क्लियर हो गई. अब देखिए आगे 11. अब देखिए इस 10x को मैं इधर ले जाऊं और 1 को इधर ले आऊं तो क्या बन जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 11x एंड x इज इक्वल्स टू 9/11. 9/11 को जब मैंने इसका देखा डिवाइड करके मुझे आंसर मिला 0.8181. मुझे ये आंसर मिला. बात यहाँ भी क्लियर? तो मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है. x है 9/11 विच इज 0.8181. अब हमसे पूछा गया है concentration of D, then equilibrium concentration of D. और equilibrium concentration of D क्या है 1 plus x. ये equilibrium पे ही है, तो equilibrium पे concentration of D क्या है 1 plus x
x की वैल्यू हमें पता चल गई 0.8181 है, तो अब बचा क्या, नथिंग. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल्स टू 1 प्लस x, इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.818 विच इज इक्वल्स टू 1.818 मोल पर लीटर. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B जो आई है वो ये है. So concentration of D is 1.818 mole per liter. So according to this answer, it is matching option number 2. Option number 2. So option number 2 is the correct option for this question, 1.818 moles per liter. ठीक है? So this was all about this question, and do write your feedbacks to me. This is me, Rakhi, saying you all now goodbye.